नमो हरिहन्ताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याणं नमो वज्राय नमो लोके भुवन नेता वीतराग विद्या शिव स्वरूप शिव का त्रिलोक के प्रणमियोण सब सिद्धे जानो तम कबीर दीह संसारे दस दस दो दो यजिण दस दो तेरह होछे त्योण तिलयम देवम वंदिता तिरुवड़िंद परिपूज्यम गोक्षमणोपेहाओ भव्य जनानंद जडनियो त्रिभुवन तिलक शत इंद्र वंदित देव श्री अरहंत को करण मन कहूँ अनुप्रेक्षाएं भव्य को सुख कर। पंडित दौलतराम जी द्वारा रचित छह ढाला, जिसकी पांचवी डाल में 12 भावना का स्वरूप हम लोग पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने अनित्य भावना का स्वरूप देखा था कि क्या अनित्य भावना होती है, कैसा उसका स्वरूप है। हम्म? एक जो दूसरी 12 भावना हम लोग लेने वाले थे उसकी तीन चार पंक्ति पहले पढ़ लेते हैं, फिर अशरण भावना आज से अपन प्रारंभ करेंगे। चलिए। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रेखा। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षण भंगुर पल में सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या। शरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा। पिछली कक्षा में हमने जो अनित्य भावना का स्वरूप समझा था उसी को यहाँ पर भी बताया है। देखो एक बार पहला छंद देखते हैं। भव वन में, भव वन मतलब चार गति, संसार। संसार में यह जीव जी भर के घूम चुका। अभी देखो जी भर के घूम चुका, फिर भी अपना जी नहीं भर, हर जी भर करके ही तो वापस आते हैं। और फिर पुनः इच्छा हो जाती है, चलो एक बार और होकर आए, एक बार और देख ले, एक बार और खा ले, एक बार और चख ले। पंच परावर्तन पढ़े थे, तब देखा था हमने कि एक उद्गल परमाणु ऐसा बाकी नहीं रहा जिसको हमने नहीं भोगा हो। इसलिए यहाँ लिख रहे हैं कि भव वन में जी भर घूम चुका, एक क्षेत्र परावर्तन, और कण कण को जी भर भर देखा, ये पुद्गल द्रव्य परावर्तन। सब कुछ कर लिया, फिर मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मृग माने हिरण, सब मतलब उसके जैसे, हिरण के समान, हिरण जैसे मृग तृष्णा के पीछे मुझको न मिली सुख की रे। क्या होता है हिरण?
हिरण को प्यास, तृष्णा माने प्यास। हिरण को प्यास लगती है और दौड़ लगाता है रेगिस्तान में। वो रेत चमकती है ना, धूप, सूरज की किरणें पड़ती है, रेत चमकती है, तो ऐसा लगता है कि वहां पर पानी होगा। दौड़ लगा करके वहां जाता है और वहां पर पानी तो रहता नहीं है। फिर कहीं दूर पानी दिखता है, फिर ऐसे भागता है। ऐसे करते 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 दौड़ लगाता है, यहाँ वहां यहाँ वहां यहाँ वहां, और अंत में थक हार करके मर जाता है। ऐसे ही हम लोगों की दशा है क्या, कि हम वो पानी के लिए दौड़ लगा रहे हैं, हम सुख के लिए दौड़ लगाते हैं। कभी लगता है भोजन में सुख मिलेगा तो भोजन करने लग जाते हैं, फिर वहां सुख नहीं मिलता है तो सोने चले जाते हैं। फिर वहां सुखी नहीं हो पाते तो टीवी देखने लगते हैं। फिर वहां सुखी नहीं हो पाते तो घूमने फिरने चले जाते हैं। फिर वहां सुखी नहीं थे, मोबाइल चलाने लग जाते हैं। फिर वहां सुखी नहीं होते तो किसी से बात करने लग जाते। मैंने सुखी होने के लिए अपन इतने सारे उपाय करते रहते हैं, और अपनी दशा उस हिरण के समान है क्या, कि अंत में प्यासा ही मर जाता है। ऐसे मनुष्य या सभी जीव, यहाँ तो अपने उससे बात की कि हमारी भी ऐसी दशा है कि सुख के नाम पर इधर उधर दौड़ धूप तो बहुत करते हैं, सुखी हो नहीं पाते, और अंत में दुखी के दुखी ही मर जाते, आयु पूरी हो जाती। इसलिए बोल रहे कि ये 12 भावनाओं को समझ करके क्या सच्चा सुख है, उसको समझना चाहिए। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं। क्यों भैया, क्यों झूठी है? क्योंकि जो हमारा नजरिया है, ऐसा वस्तु स्वरूप ही नहीं है। वस्तु स्वरूप तो ये बता रहे हैं कि तन जीवन यौवन अस्थिर है, और हम क्या चाह रहे हैं, सबको बनाए रखना चाह रहे हैं, उसी के लिए दिन रात लगे रहते हैं, उसी में अपना पूरा उपयोग खर्च करते हैं, उसी में अपना पूरा समय लगाए देते हैं। क्षण भंगुर पल में, क्षण भंगुर है, पल भर में मुरझा जाते हैं। नित्य भावना को डिटेल में थोड़ा देख लिया था 2 कक्षाओं। देखो अगला, सम्राट, महाबल, सेनानी उस क्षण को टाल सकेगा क्या? बड़े से बड़ा सम्राट हो, महाबली हो, खूब सेना हो जिसके पास में, क्या वो भी उस क्षण को, किस क्षण को, वो जो मृत्यु आएगी, मृत्यु, उस मृत्यु को, उस मौत को, क्या वो भी टाल सकता है? वो तो नहीं कर सकता, और हम कर सकते हैं? आपको पता है, तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर, तीर्थंकर की भी मौत नहीं टली। अरे तीर्थंकरों की भी देह छूटी कि नहीं छूटी, कि नहीं छूटी? तो जब तीर्थंकर जैसे महापुरुष, वे तक देह में हमेशा नहीं रह सके, तो हम और आप रह सकते? एक उसमें लिखा है ना 12 भावना में, भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली, मौत नहीं टली, तो अब क्या करिए, क्या करे अब भैया? जिस पंथ चले भग वही आचरिए। क्यों, ये जिस रास्ते भगवान चले, अपन भी उस रास्ते पर चलो। तो अपना बेड़ा पार होगा, नहीं तो नैया डूबेगी। अशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा? बताओ, उसमें कोई जीवन डाल सकता है? वो तो मृत्यु की कगार पे मर ही रहा है, उसमें कौन कोई जीवन फूंक देगा? कोई नहीं कर सकता। इतनी सुंदर सुंदर बातें लिखी है, आचार्य कुंत देव ने भी लिखी, और बहुत जगह आई है। अपनी आयु से ही प्रत्येक जीव जीवित रहता है, और आयु के क्षय होने से ही जीवों का मरण होता है। ये जो सोचते हैं ना, मैं इसे मार दूंगा, या मैं इसे जिला दूंगा, ये सोच ही बिल्कुल उल्टी है, ये सोच ही बिल्कुल बकवास है। क्यों? क्योंकि भाई, हम किसी को आयु दे सकते नहीं, हम किसी की आयु हर सकते नहीं। तो जब किसी की आयु हर नहीं सकते तो कैसे उसको मार पाएंगे? और जब किसी को आयु दे नहीं सकते तो कैसे उसको जिला पाएंगे? मूल गाथा लिखी आचार्य देव ने, कि प्रत्येक जीव अपनी आयु से ही जीता है, और हम उसको आयु दे नहीं सकते, उससे आयु ले नहीं सकते।
अब इसका उल्टा करो, हम भी अपनी आयु से ही जिएंगे और आयु से ही मरेंगे। ना कोई हमें बचा पाएगा, ना कोई हमें मार पाएगा। ये जगत में इतनी बातें चलती है ना, क्या, कि भैया नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं करा तो वो हमको मार डालेगा। हम्म। मिथ्यात्व में तो बहुत ही चलती है, उनको जाकर के ढोक नहीं करी तो वो हमको ऐसा कर देंगे। इन देवी देवताओं को जाकर के नहीं करा, वो पेड़ की जाकर के पूजा नहीं करी तो वो जो देव है वो हमें ऐसा कर देगा। वे बोल रहे हैं कि आयु अगर है ना, तो कोई भी आ जाए, आपके प्राण नहीं हर सकता। और आयु नहीं है तो भी कोई भी आ जाए, आपको नहीं बचा सकता। ये अशरण भावना है। देखो अपन पढ़ते छह डाला में, बड़ा सुंदर इसका स्वरूप है। ये दूसरी भावना, छंद नंबर 4। एक बात और अनित्य भावना में करने की थी, इसको भी कर लेते हैं। अनित्य भावना में अपन ने ये देखा था कि सारे संयोग जितने भी है वे सब कैसे हैं? अनित्य है, अस्थाई है, हमेशा नहीं रहते हैं। तो कोई प्रश्न करे कि भैया अगर कभी ऐसा हो, बाय चांस, कि हम जो है हम अमर हो जाए, कोई ऐसा हो क्या? जैसे आते हैं ना दूसरे भी पुराणों में वगैरह में, अन्य उसमें, कि भाई वो अमर हो गए, उनको वरदान था, अमर हो गए। तो अब मान के चलो क्या, कल्पना कीजिए कि ऐसी कल्पना करते हैं अपन कि हम अमर हो जाए। अब इसमें मजा आएगा कि नहीं आएगा? कि मजा नहीं आएगा, बड़ी टेंशन है। पता है क्या टेंशन है? कि अपन तो अमर हो गए, अपन तो मरेंगे नहीं, पर अपने सामने ही अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, क्यों, वो सब विदा लेके चले जाएंगे। अपने पोते, अपने पड़ पोते वो सब अपने सामने विदा लेके जाएंगे, और अपन उनको देखते रहेंगे। बोलो मंजूर है आपको? कि नहीं नहीं भैया, एक काम करो, हमारे साथ साथ है ना घर वालों को भी अमर कर दो। क्यों? हाँ, ऐसी कल्पना कर लो कि हम अकेले ही क्यों, घर वाले भी अमर हो जाए। उसमें भी समस्या है क्या? घर वाले भी अगर अमर हो जाए, और मान के चलो कि ऐसा हो, ऐसा पॉसिबल हो कि हमारे साथ साथ जो हमारे घर के मेंबर्स है, वो लोग भी क्या हो जाए, वो भी सशरीर, सशरीर मतलब वो वाले अमर की बात नहीं कर रहे जो सिद्ध भगवान है। सशरीर मतलब इस शरीर में ही हम अब हमेशा रहेंगे, ये शरीर हमारा छूटेगा ही नहीं। तो क्या होगा? तो क्या होगा? हाँ, बड़ी समस्या हो जाएगी। पता है क्या समस्या हो जाएगी? कि देखो पहले ही तो ये विश्व बढ़ती हुई जनसंख्या से परेशान है, और नया नया प्रोडक्शन होता रहेगा, और पुराने लोग बने रहेंगे। तो बताओ इस विश्व का क्या होगा? ये विश्व चल पाएगा? क्यों, अगर ऐसा संभव हो जाए कि नहीं भैया वो हमारे पास स्पेशल आशीर्वाद था, और ऐसा स्पेशल आशीर्वाद तो सब लोग जा करके ले आएंगे। कि नहीं भैया, जनसंख्या बढ़ती जाएगी, भीड़ बढ़ जाएगी दुनिया में, कहाँ रहेंगे, जगह तो इतनी सी है। तो इसलिए जो व्यवस्था चल रही है ना, कि प्राणी आता है, जीता है, मर जाता है, ये बहुत व्यवस्थित है। इसमें बिल्कुल भी हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो चल रहा है ना, ये कुदरत की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। और अपनी ही नहीं, अब चारों ही गतियों में देखो। अच्छा बताओ, अगर देव गति के जीव अमर हो जाते, तो क्या वो देव कभी भगवान बन? वो तब देव ही बना रहेगा हमेशा। जब तिर्यंत गति के जीव अगर अमर हो जाएंगे तो फिर, कि नहीं भाई ये अमरता का कंसेप्ट रहने दो, अनित्यता बहुत अच्छा है। वास्तव में अनित्यता इस संसार के बैलेंस के लिए बहुत आवश्यकता है, आवश्यक है। अगर अनित्यता नहीं हो, जो है सब वैसे के वैसे ही रहे, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए समझदारी इसमें है कि हम अपनी कल्पनाओं से, कपोल कल्पनाओं से बाहर आए, और इसको स्वीकार करें कि यह जगत, ये संयोग, ये वास्तव में अस्थाई है, अनित्य है। तो हम इनसे अटैचमेंट ना रखें, हम इनमें अपनापना नहीं रखें, तो अपन सुखी रह पाएंगे। ठीक है, आइए अशरण भावना पढ़ते हैं।
सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यों हरि काल कहेते। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते ना बचावे कोई। क्या लिखा है? सुर असुर खगाधिप। सुर माने देव, असुर माने असुर, और असुर इंद्र, और खगेंद्र, ये खगेंद्र कौन होता है? पक्षियों का राजा। ठीक है, पक्षियों का राजा। तो ऐसे माने, चाहे सुर हो चाहे असुर, चाहे इंद्र हो, देवों का इंद्र हो, चाहे असुरेंद्र हो, चाहे खगेंद्र हो, ये जो भी है, जेते माने जो भी है, ते उन सबका, लिखा है ना दले ते, तो ते माने उन सबका। मृग हरि जो, जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, मृग माने हिरण, हरि मतलब शेर, सिंह, जैसे हिरण को सिंह मार डालता है, वैसे ही, वैसे ही काल दले थे, वैसे ही चाहे असुर हो चाहे सुर हो, देव हो, कोई भी हो, उसको मृत्यु उसका नाश कर देती है। बड़े से बड़ा दिग्गज व्यक्ति ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे तो उन्होंने बताई दी ना भी, देवेंद्र हो असुरेंद्र हो, ये सब बिल्कुल दिग्गज लोग है। ये बोल रहे हैं कि जैसे वो शेर है ना, शेर, वो हिरण को पकड़ ले, अब उस हिरण को कौन शरण है? वो तो उसको मसल मसल करके बिल्कुल मार डालता है, खा जाता है, खत्म कर देता है। ऐसे ही ये काल, काल मतलब मृत्यु। मृत्यु अगर किसी को आकर के घेर लेवे, तो अब उसको कोई नहीं बचा सकता। अब उसकी कौन शरण है? शरण मतलब समझते ना, शरण मतलब सहारा। उसको कौन बचाने वाला है? अगली लाइन देखो, मणि मंत्र तंत्र बहु हुई। मणि माने चिंतामणि आदि जो रत्न है, मंत्र बड़े बड़े रक्षा मंत्र, और तंत्र मंत्र तंत्र बहुत होने पर भी मरते न बचावे कोई। मरने वाले को कोई नहीं बचा सकता। और कोई लाइन याद आ रही है आपको? हम्म। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार, और मरती बिरिया जीव को हो न राख। बिरिया मतलब पता है? बिरिया मतलब समय, मरते समय जीव को न राखन, राखन माने रक्षा करने वाला। जैसे बोलता है ना पालनहार, ऐसे राखनहार, रक्षा करने वाला। दल बल देवी देवता, मात पिता परिवार। तुम किसी के भी पास चल जाओ, तुम्हारे पास खूब दल बल हो, बड़ी सेना हो, तुम बहुत बड़े राजा हो, तुम्हारे बहुत बहुत संपन्नता हो, हम्म, अगर चलो, गरीब तो गरीबी की वजह से मर जाता है, अमीर के पास तो पैसे है ना, उसको तो बच जाना चाहिए। मतलब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ हमें एक्सेप्ट करने की जरूरत है। अपने को क्या लगता है कि भैया वो तो देखो गरीब थे, उनको अच्छे ट्रीटमेंट नहीं मिला, अच्छा इलाज नहीं मिला, इसलिए वो चल बसे। आज अगर उनके पास भी थोड़ा पैसा होता ना, तो वो बच जाते। ये तो बहुत स्थूल कथन है कि पैसा होता तो बच जाते, ये नियम नहीं है। क्यों? क्योंकि पैसे वाले भी मर जाते, और वो पैसे वाले भी अस्पताल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर बोलता है, क्या बोलता है? अब इनको दवाओं की नहीं, दुआओं की जरूरत है। अब तो इनको भगवान ही बचा सकता है। ठीक है भैया, भगवान के पास चलो, भगवान से पूछेंगे भगवान आप बचा सकते हो? भगवान क्या बोलेंगे कि भैया हम खुद ही नहीं बचे। अरे हमारा भी जब अंत समय आया था, हमको भी ये देह छोड़ के जानी पड़ी, तो तुम कैसे बच जाओगे? अरे बात आ रही है कि नहीं समझ में?
ये फैक्ट है, ये बिल्कुल सत्य है। क्या सत्य है? कि मरते समय मृत्यु सामने खड़ी हो और कोई बोल दे कि नहीं, सो सॉरी, आज नहीं कल आना, ये काम नहीं, वो तो है, तो जाना है, चाहे बड़े से बड़ा दिग्गज क्यों ना हो। हम्म? कोई भी हो, वो तो जाना है। और अगर नहीं जाना है तो बड़ी खतरनाक बात है। अच्छा, अनित्य भावना में ये बोल रहा था कि जाना कंपलसरी है। अब अशरण भावना में बोल रहा है कि कोई तुमको शरण नहीं दे सकता, तुम सोचो कि ये हमारी हेल्प कर देंगे, अंतिम समय में ये हमको बचा लेंगे, इनकी, चलो ना सही, रुपया पैसा तंत्र मंत्र से हम बच जाएंगे, हमारे पास में खूब मणियां होंगी, खूब रत्न होंगे, वो हम दे देंगे सो हम बच जाएंगे। बोल रहे ऐसा नहीं है, शरण है ही नहीं, शरण की व्यवस्था ही नहीं है। देखो पढ़ते हैं, इस संसार में जो जो देवेंद्र, असुरेंद्र, खगेंद्र आदि है, उन सब का जिस प्रकार हिरण को सिंह मार डालता है, उसी प्रकार मृत्यु माने काल उनका नाश करता है। चिंतामणि आदि मणि, मंत्र और तंत्र आदि कोई भी मृत्यु से नहीं बचा। अब ये सब क्यों बता रहे हैं? कि ये सब इसलिए बता रहे हैं कि हमारी ये अपेक्षाएं रहती है। क्या अपेक्षा रहती है? कि अंत समय में कोई हमको बचा लेगा, अंत समय में हम बच जाएंगे। तो बोल रहे हैं सारी अपेक्षाएं झूठी है। क्यों झूठी है? क्योंकि ये वस्तु का स्वरूप है। क्या वस्तु का स्वरूप है? कि जैसे अनित्य भावना में कोई भी संयोग स्थायी नहीं है, प्रत्येक संयोग का वियोग होता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, ये वस्तु का स्वरूप है। उसी प्रकार अशरण भावना ये बताती है कि प्रत्येक द्रव्य, इस विश्व में जितने द्रव्य है, वो सारे के सारे द्रव्य इतने व्यवस्थित है कि किसी को किसी की शरण की आवश्यकता ही नहीं। आप इसको पॉजिटिव एंगल देखो इसका, वो बात तो है कि भाई मरते समय कोई बचा नहीं सकता। हम तो ये बोल रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था ही नहीं है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य इतना इंडिपेंडेंट है, इतना स्वतंत्र है कि कोई किसी को शरण दे ही नहीं सकता। शरण देने लेने की तो कोई गुंजाइश यहाँ पर है ही नहीं। आया है समझ में? आप लोगों ने एक और 12 भावना पढ़ी होगी, उसमें ऐसा लिखा है, शुद्धातम अरूपंच गुरु, जग में शरणा दोय, और मोह उदय जिय के वृथा, आन कल्पना। अभी इसका अर्थ समझिए। अब आप बोल सकते हो कि नहीं भैया ऐसा नहीं है, हमने तो बहुत बार पढ़ा क्या कि आ, भगवान शरण है। क्यों? जिसका कोई सहारा नहीं है, उसका भगवान सहारा है। ये हमने पढ़ा कि हाँ बिल्कुल सही बात है, भगवान शरण है। पर सुनो, भगवान शरण है, इसका मतलब क्या हुआ? भगवान बचा लेंगे ऐसा नहीं है। अरे आपको बात आ रही है कैसे? भगवान शरण है का मतलब ये नहीं है कि भगवान आकर के नीचे उतर करके मेरे को बचा लेंगे, मेरे को थोड़ी आयु दे देंगे बोनस में। ये इसका अर्थ नहीं है। इसका अर्थ इतना है कि जो जिनेंद्र देव की शरण में रहता है, हम्म, अभी जो तुमको मृत्यु का भय था ना, सब चले जाएगा, सब छूट जाएगा, मैं मर जाऊंगा, कोई तो मुझे बचा लो, अरे कोई तो मुझे बचा लो, ये जो भय चल रहा है, ये जो उल्टी बुद्धि चल रही है, तुम जिन देव की शरण में आओगे तो तुम्हारी ये उल्टी बुद्धि चली जाएगी। भगवान के पास आकर के हमको सच्चा रास्ता दिखेगा, सच्चा मार्ग समझ में आएगा कि वास्तव में वस्तु स्वरूप ये है। तो जो अभी तक हम दुखी हो रहे थे मौत के नाम पर, अब दुखी नहीं होंगे। तो वो दुख से बच गए ना, यही तो भगवान की शरण है। अरे बात आ रही है कि नहीं समझ में? भगवान की शरण माने ये नहीं क्या कि भैया वो भगवान आकर के बचा लेंगे। और अगर सच्ची में भगवान बचाने वाले हो, भगवान अगर बचाने वाले हो, तो फिर अभी तो भगवान एक्चुअल में है भी नहीं। क्यों? अभी है क्या भगवान इस 5वें काल में? नहीं है ना। चौथे काल में तो थे। चलो अपन सब चलते द्वारका। नेमिनाथ भगवान ने समौ शरण में सभी को बता दिया था क्या कि द्वारिका जो है ये 12 वर्षों के बाद में जल जाएगी। अब उनमें से बहुत सारे जो
प्रजा के सब लोग थे, उन लोगों को नेमिनाथ भगवान पर श्रद्धा थी, तो वो लोग नेमिनाथ भगवान से प्रेयर करते समो शरण में जाके, जब तो भगवान थे ना रियल में। ऐसा नहीं है कि उनका मोक्ष हो गया था, वो तो थे, तो उनसे प्रेयर करते कि भगवान प्लीज द्वारिका की थोड़ी रक्षा करना, यहाँ के लोगों को बचा लेना, या कुछ तो कर लेना। अगर सच्ची में किसी को बचाना पॉसिबल होता, तो क्या भगवान जो साक्षात वहां पर थे वो नहीं बचाते क्या? तो नहीं बचाया भगवान ने, इसका मतलब भगवान बड़े निर्दयी है। कि निर्दयता की बात नहीं है, वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है कि कोई किसी को शरण दे ही नहीं सकता। मरते समय कोई किसी को रक्षा कर दे, ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसा समझ करके हमको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है कि सही बात है भैया, देखो कोई सहारा नहीं है, कोई सहारा नहीं। अरे ये जान करके तो सुखी होने की जरूरत है। कैसे सुखी हुआ जा सकता है? कि क्या बढ़िया बात बताई। अभी तक हम यूं ही दूसरी दुनिया लोगों का मुंह ताक रहे थे, ये देगा, ये शरण देगा, ये शरण देगा। अभी तक हम, मैं मरने से बच जाऊंगा ये सोच सोच करके खूब पैसे कमा रहा था, खूब साधन इकट्ठे कर रहा था। हम्म। पर अब आज मेरी आंखें खुल गई, आंखें खुल गई तो अब ये सारा जो नशा चढ़ा था, नशा उतर गया। अभी तक वो मोह की वजह से हम ऐसा मान रहे थे, क्या मान रहे थे? कि ये शरण दे देगा। अरे आप देखो, विश्व में लोग कितने भोले रहते ना, भोले जीव, तो वो शरण के नाम पर ही क्या करते हैं, कहीं कहीं चले जाते हैं। माने जो सच्ची शरण है, अपन सब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, चत्तारी शरणम पवज्जामि, अरहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पंडितम धम्मम शरणम पव। ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना अपन लोग। माने इस विश्व में चार ही शरण हैं, अरिहंत, सिद्ध, साधु और धर्म। तो शरण है का मतलब वो आकर के बचाए, कि बचाएगा नहीं। हम जो दुखी हो रहे हैं, जो हमारा भ्रम है, उस भ्रम को दूर करने में ये हमारे लिए सहायक है। ये हमारी शरण है। हमारा जो भ्रम है वो यहीं पर दूर होगा, वो जिन धर्म की शरण में ही दूर होगा। आप सोचो कि अन्य जगह चले जाओ, रागी द्वेषियों के पास में, और वहां सुखी हो जाओ, तो किसी काल में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? कि वे खुद ही नहीं है। मेरा खुद का ही पेट नहीं भरा है, तो मैं दूसरे का क्या पेट भरूंगा? तो जब वे स्वयं ही सुखी नहीं है, तो दूसरे को कैसे सुखी होने का मार्ग बता सकते? यही बात समझ में। तो ये समझ करके सबसे पहले में पहले जो बाहर की अपनी मोटी भूल चलती है ना, कि हम शरण के नाम पर अन्य जगह चले जाते हैं, तंत्र मंत्र कराने लग जाते हैं, झाड़ फूक कराते हैं, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व से बचना चाहिए। क्यों? कि ये बात तो बिल्कुल 100% पक्की है। क्या पक्की है? कि जब जितनी आयु है उतना इस देह में रहना है, उससे एक समय कम नहीं, एक समय ज्यादा नहीं। तो जब ये नक्की है कि भाई जितने समय है उतना समय आयु रहेगी, तो हम क्यों अन्य जगह जा करके पाप बांधे, क्यों अपने अगले भव दुख रूप करें? तो वो ग्रहित मिथ्यात्व को तो पहले ही कट कर देना चाहिए। अब इधर जैन जिन मत में आकर के भी जो भगवान के प्रति हमारी गलत धारणाएं रहती है, उसको भी हमें सही करने की आवश्यकता है। भगवान शरण है, बिल्कुल है। लिखा ही है, देखो नीचे लिखा है। यहाँ समझना चाहिए। देखो इसमें आगे आएगा ये, शुद्धात्मा और उस शुद्धात्मा को बताने वाले पंच परमेश ही वास्तव में शरण है। ऐसा नहीं है क्या कि ठीक है भैया अपन जैन है तो जैनों के लिए ये शरण होगा, कोई दूसरा होगा तो दूसरे के लिए। यहाँ जैन और नॉन जैन की बात नहीं चल रही है। यहाँ तो सामान्य बात ये चल रही है कि इस विश्व भर में, पूरे तीन लोक में किसी भी प्राणी को सुखी होना हो,
ये जन्म मरण के चक्कर से बचना हो तो उसके लिए ये ही शरण है, बाकी कोई शरण नहीं। क्यों? क्योंकि पंच परमेष्ठि वो मार्ग बता रहे हैं। अरिहंत सिद्ध वास्तव में जन्म मरण से मुक्त हो गए हैं। आचार्य उपाध्याय साधु उस रास्ते पर चल रहे, अपने को दिख रहे साक्षात कि देखो मुनिराज कितने सुखी है, उनको कोई भय नहीं मृत्यु का। तो ऐसे पंच परमेष्टि, और वो पंच परमेष्टि जिस आधार पर सुखी हुए हैं, ऐसा आत्मा। किसका आत्मा? किसका आत्मा? कि सबका अपना अपना आत्मा। मेरे लिए मेरी ही आत्मा शरण है, और आपके लिए आपका ही आत्मा शरण है। आया क्या समझ में? आत्मा शरण है मतलब, आत्मा शरण है मतलब कि जो अपने आत्मा का स्वरूप जानेगा, आत्मा भी मत बोलो, जो खुद का स्वरूप समझेगा, जानेगा, पहचानेगा, वो व्यक्ति सुखी होगा। उसके ये जन्म मरण के जितने दुख है, ये सब मिटेंगे। और जो अपने आप से ही बेखबर रहेगा, जो अपने से ही अनजान रहेगा, उसका दुख कभी नहीं मिट पाएगा। तो ऐसे निज आत्मा और उस आत्मा को बताने वाले पंच परमेष्ठी। आया समझ में? देखो, पढ़ते हैं फिर। निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त अन्य कोई शरण नहीं। कोई जीव अन्य जीव की रक्षा कर सकने में समर्थ नहीं है, इसलिए पर से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। सर्वत्र सदैव एक निज आत्मा ही अपना शरण है। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। अच्छा मुझे बताओ, अंजना को पवन अंजय ने, पवन अंजय निकल गए थे बाहर, और फिर अंजना को क्या कर दिया था? जंगल में छुड़वा दिया था। अब मुझे बताओ, जंगल में अंजना के लिए कौन शरण था? सीता जी को जंगल में छुड़वा दिया था। अब सीता जी के लिए कौन शरण था? सोचो। माने शरण के नाम पर जो हमने कल्पनाएं कर रखी है, वो तो कुछ भी नहीं था उनके पास। था क्या? अच्छा बताओ। अपन ऐसा सोचते ना कि भाई अपन इकट्ठा करके रखो, बुरे वक्त पे काम आएगा, मनोरम आंटी, तो अपन वो चीजें इकट्ठा करके रखते हैं। पर जिन चीजों को हम इकट्ठा करके रखते हैं कि ये कभी बुरे समय पर, कठिन समय पर हमारे काम आएंगी, वो सारी ही चीजें ना अंजना के पास थी, ना सीता जी के पास में थी। ठीक है? और अपने पास तो रहती है ना। फिर भी अपन दुखी के दुखी ही रहते हैं, और वे सुखी थी। अरे, समझ में आ रही है कि नहीं बात? सुख के नाम पर अपन इतनी चीजें इकट्ठा करके रखते हैं ना कि भाई हमको ये काम आएगा, इनकी अपने को शरण मिलेगी। और उनके पास में तो वो कुछ भी नहीं था, तब वो सुखी थी। और हमारे पास में सब कुछ होने पर भी हम सुखी नहीं हो पाते। कारण समझ में आया क्या? क्यों? कारण ये है कि निज आत्मा ही शरण है, उसके अतिरिक्त कोई शरण है ही नहीं। किस किस को इकट्ठा करे, तो कहाँ कहाँ तक इकट्ठा करे? सबसे पहली चीज, हमारी बुद्धि सच्ची होनी चाहिए। हमारा बिल्कुल क्लियर कट डिसीजन होना चाहिए, क्या? कि दूसरों से, अन्य जीवों से रक्षा की आशा करना व्यर्थ है। बहुत सारी बातें हैं। अच्छा, अपना पुण्योदय ना हो तो कोई क्या कर सकता है? और अपना पापोदय ना हो तो कोई क्या कर सकता है? हाँ, देखो कितनी गजब बात है। आदिनाथ भगवान जब मुनि अवस्था में थे, तो उनके अंतराय का उदय था, है ना? सभी को मालूम है कहानी, अभी अक्षय तृतीया आने वाली है, कल परसों। तो उनके अंतराय का उदय था। क्या हुआ कि डेली मुनिराज ऋषभ देव आहार के लिए निकलते थे, और उनको आहार नहीं मिला। क्या गजब बात है! तो वो देव लोग सो गए थे क्या सब? देवों की इतनी ड्यूटी नहीं बनती? जन्म से लेकर 83 लाख पूर्व वर्ष पूर्व तक रोज देवों ने व्यवस्था की थी ना भोजन की। आपको पता है,
तीर्थंकरों के भोजन की व्यवस्था देव करते, स्वर्ग से होती सब व्यवस्था। तो वो इंद्र सो गया था क्या, कि नहीं अपना ही उदय ना हो तो इंद्र क्या करे। आप समझ रहे, मतलब 6 महीने तक आहार नहीं मिलना था तो नहीं ही मिला। और उनका बैकग्राउंड पता है, आदिनाथ भगवान का बैकग्राउंड कितना स्ट्रांग बैकग्राउंड है। जैसा यहाँ किसी का बैकग्राउंड हो, किसी के चाचा पार्षद हो, किसी के विधायक हो, तो वो व्यक्ति कितना चौड़ा हो जाता है। तुमको पता है हमारा बैकग्राउंड, तो सुनो, तुम्हें आदिनाथ भगवान का बैकग्राउंड बताते हैं। जिनके एक बेटे कामदेव, दूसरे बेटे चक्रवर्ती, 6 खंड के राजा। अब इससे ज्यादा बड़ा बैकग्राउंड और क्या होना चाहिए, बोलो। ऐसे मुनिराज ऋषभ देव के भी अंतराय का उदय था, तो वास्तव में कोई शरण नहीं था, कोई भी शरण नहीं था। मतलब वो था, कर्म का उदय तो था। अब वो दुखी नहीं हुए, पता है क्यों नहीं दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट कर रखा था कि जैसा कर्म का उदय होगा वैसा बिल्कुल होगा। इसको कोई बदलने में समर्थ नहीं है। कोई मुझे शरण दे देगा और मेरे जो कर्म पूर्व में बांधे थे उनको कोई बदल देगा, ऐसा असंभव है। आप देख लो पूरा प्रथमा योग खोल करके कितनी घटनाएं मिलेंगी। तो इससे अपने को ये समझना चाहिए कि वास्तव में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा अपन शरण मुख्य रूप से पाप के उदय में खोजते हैं, पुण्य के उदय में कौन शरण खोजता है। तो पाप के उदय में भी समझ लो कि पाप का उदय भी है, तो जैसे हमारे कर्म है ना, उनका फल अपने को मिलेगा। अभी आगे आने वाला है एकत्व अन्यत्व भावना। अभी तो यहाँ बता रहे हैं कि उसमें कोई शरण नहीं है कि कोई आकर के उसमें कुछ कंसेशन कर देगा, कोई हेल्प कर देगा। क्यों, उन्होंने असी, मसी, कृषि, विद्या, वाणिज्य, शिल्प, ये 6 शिक्षाएं दी। तो ब्राह्मी सुंदरी को इतना और सिखा देते कि ऐसे आहार दिया जाता है, ऐसे पड़गाहन किया जाता है। क्यों, बात आ रही है क्या समझ में। बात इतनी है कि जिनके इतने महापुण्य का उदय हो, जो स्वयं तीर्थंकर होने वाले हो, हाँ, जिनके खूब धन वैभव हो, ऐसे जीवों के भी मृत्यु अनिवार्य रूप से आती ही आती है। कर्म का उदय अनिवार्य रूप से आता ही आता है। तो हम और आप जैसे सामान्य जीव, हमारी क्या बिसात है। हाँ, इसलिए अपन लोगों को ये बिल्कुल क्लियर कर लेना चाहिए कि वास्तव में किसी जीव को कोई दूसरा जीव रक्षक बन करके आ जाए और रक्षा कर ले, ऐसा संभव ही नहीं है। तो भैया हम देखते तो है कि कोई आ गया और उसने रक्षा कर ली, क्यों, दिखता है ना। अरे कितने उदाहरण, हमारे घर में छोटा सा बच्चा है, वो गैस के पास जा रहा था और हमने एकदम उसका हाथ पकड़ लिया, तो हमने उसकी रक्षा करी, तो हम हो गए ना उसके लिए शरण। अरे हुए कि नहीं हुए शरण, हो गए शरण। पर सुनो, यहाँ बात ये चल रही है कि मरते समय, हालांकि उस समय भी वो जो आप शरण बने वो तो उसका खुद का उदय था, सो अपन निमित्त बने हैं। इतना समझ करके अपने को क्लियर करना चाहिए कि जो अपन हर समय क्रेडिट लेकर के खड़े हो जाते ना सामने, मैंने किया, मैंने किया, तुम क्यों नहीं आए। अच्छा, मैंने किया का भी गर्व रहता है, और तुम क्यों नहीं आए इसका क्रोध रहता है। क्रोध रहता है ना। देखो, हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े थे और तुम हमारा साथ छोड़ के चले गए। जिस समय हमको तुम्हारे साथ की जरूरत थी, उस समय तुमने हमको धोखा दिया। ये होता है कि नहीं अपनी लाइफ में। भैया हमने पूरा जीवन उनके साथ, हमने हमारे घर से ज्यादा इस कंपनी को दिया, इस दुकान को दिया, हमारे, अरे रहते लोग ऐसे ऐसे कि जिन्होंने अपने पत्नी बच्चों से ज्यादा समय कंपनी को दिया, बॉस को दिया।
और वो कंपनी उनको धोखा दे देती है। जिन्होंने अपने परिवार से ज्यादा समय समाज को दिया, और वो समाज ने उसको ठेंगा दिखा दिया। अब अरे होता है ना। तो वो बोल रहे हैं कि सुनो भाई, वास्तव में कोई किसी की शरण नहीं है। तुमने ही ऐसा झूठा झूठा मान रखा था कि ये मेरी शरण रहेगा, ये मेरे काम आएगा। अरे तुम्हें किसी की हेल्प भी करनी है तो ये मान करके करो ना कि बस अभी कर दी, मेरे को रिटर्न में कुछ नहीं चाहिए, तो अपन सुखी हो जाएंगे। अभी अधिकतर बार तो ऐसा होता है प्रीता आंटी, कि हम किसी की हेल्प भी करते हैं ना, तो इसलिए करते हैं कि बदले में ये अपने काम आएगा। क्यों? या इन्होंने अपनी की थी तो अपन भी इनकी करो। तो यहाँ बदला लेने देने की बात नहीं है, यहाँ कोई बिजनेस थोड़ी चल रहा है। अरे हेल्प तो बिल्कुल निर्वांछक भाव से की जाती है कि भाई हमको बदले में कुछ नहीं चाहिए, हम तो सच्चे दिल से कर रहे हैं। जैसे अपन ननित्य में भी समझा था, अस्थाई के पीछे स्थाई को छोड़ देते हैं। ऐसे ही अशरण में समझो, हमें क्यों किसी से ऐसी अपेक्षा है कि कोई हमको शरण देगा। हमें क्यों किसी से ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि ये मेरी हेल्प करेगा। चलो हम बोलते हैं कि ये तुम्हारी हेल्प नहीं करने वाला, अब बोलो तुम इसके लिए कुछ अच्छा करने को तैयार हो कि नहीं भैया, आप थोड़ी कोई करेंगे। हाँ, अगर ये हमको कुछ अच्छा करता हो तो हम करें। ये नहीं, ये तो एक धर्मात्मा का, ये तो एक अच्छे जीव का लक्षण नहीं है। एक अच्छे जीव का लक्षण तो ये है, अपन पढ़ा था वात्सल्य, वात्सल्य में देखा था ना, धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम। जैसे गैया अपने बच्चे की रक्षा करती है, अपने बच्चे से, बछड़े से प्रेम करती है, उसको ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये मेरे को शरण देगी, ये बुढ़ापे में मेरा साथ देगा। उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, वो तो करती है निर्वांछक भाव से। ऐसी अपनी टेंडेंसी होनी चाहिए। हमें किसी के साथ में ऐसा भाव नहीं होना चाहिए कि ये मेरे लिए बदले में करेगा तो मैं करूं। क्योंकि बदले में करेगा कि नहीं करेगा, वो तो तुम्हारा अपना पुण्य पाप का होता है, उसमें उसका तो कोई रोल ही नहीं है। अरे बात आई क्या समझ में? मेरे साथ फ्यूचर में कोई अच्छा होगा या बुरा होगा, ये तो मेरे खुद के पुण्य पाप का उदय है ना। इसमें दूसरे का तो कोई रोल ही नहीं है, दूसरा तो पोस्टमैन के जैसे आएगा। तो क्यों ना मैं अपने पुण्य पाप के उदय को ही संभाल लूं। पुण्य पाप के उदय को संभाल लूं मतलब कि मैं तो ईमानदारी से अपना काम करूं, भविष्य में जो होगा वो होगा। आई क्या समझ में? तो ये अशरण भावना को समझने से ही हमारी जो एक्सपेक्टेशंस की प्रवृत्ति है, ये खत्म हो जानी चाहिए। झूठी एक्सपेक्टेशंस तो एटलीस्ट। बच्चों को क्यों पाल पोस के बड़ा करते हैं कि भैया बुढ़ापे में ये हमारा साथ देंगे। दे देंगे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं देंगे तो आप महा दुखी होगे। तो आप क्या बोलना चाह रहे हो भैया? हम ये बोलना चाह रहे हैं कि ऐसी अपेक्षा नहीं रखना। अपन तो संस्कार इतने अच्छे दो, फिर वो बच्चे को पुण्य बंध की योग्यता होगी तो वो अपनी सेवा करेगा, और हमारा उदय होगा तो बच्चा नहीं, अरे बच्चा क्या, देव आकर के सेवा करेंगे। अपन अपनी पवित्रता बढ़ाओ ना। अच्छा, सीता जी की किसने सेवा करी? अंजना की किन्होंने सेवा करी? उनका पुण्य था तो जंगल में भी व्यवस्था मिली। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको? मैं आपको ये बता रहा हूं कि हमें अपने पुण्य पाप का भरोसा होना चाहिए। किसी की शरण मिल जाएगी, कोई हमारी सहायता कर देगा, कोई किसी की रक्षा कर लेगा, ये तो है ही नहीं बात। हाँ, आत्मा निश्चय से मरता ही नहीं है, क्योंकि वह अनादि अनंत है। ऐसा सोनमुक्ता पूर्वक चिंतन करके सम्यक दृष्टि जीव वीतरागता की वृद्धि करता है, वह अचरण। देखो आप, शरण खोजी जाती है काय के लिए? मृत्यु से बचने के लिए, आकुलता व्याकुलता से बचकर सुखी होने के लिए शरण खोजी जाती है ना, कि भैया अपने जीवन में दुख नहीं हो, बिल्कुल शांति से जीवन चलता रहे। इसके लिए व्यक्ति क्या करता है? शरण खोजता है।
यहाँ चला जाऊंगा, वहां चला जाऊंगा, यहाँ नहीं तो वहां तो शरण मिल ही जाएगी। हम्म। पर परिजन, स्थान, शक्ति, धन, दल, डॉक्टर, दवाई, मंत्र, तंत्र, कल्पवृक्ष, ये सब जीव को अशरण रूप है। क्यों अशरण रूप है? कि इतिहास गवाह है कि जिनके पास परिजन इकट्ठे थे वो लोग भी चले गए, जिनके पास में अच्छा स्थान था वो भी चले गए, जिनके पास में खूब शक्ति थी कि नहीं शक्ति, तीर्थंकर से बलि, तीर्थंकर जैसे बलवान, वे भी चले गए। कि जिनके पास खूब धन था, अच्छा बताओ चक्रवर्ती चला जाता है कि नहीं चला जाता? चलो छोड़ो चक्रवर्ती को, अभी इतने लोग हैं, अभी ये थे रतन टाटा, ये चले गए कि नहीं चले गए? क्यों चले गए? इनके पास तो इतना धन था। कि भाई धन से ही अगर बच जाते होते तो आज ये जितने अमीर लोग हैं ये सब बचे होते। ये बताता है कि हम शरण के नाम पर जिन चीजों को इकट्ठा करते हैं, अपना पूरा जीवन जिसमें लगा देते हैं, वो चीजें तो वास्तव में कोई काम की नहीं है। और पता है, जो चीज एक्चुअल में हमारे काम की है उस पर हम हमारा ना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, ना हमारी एनर्जी इन्वेस्ट करते हैं, उसमें हम कुछ भी नहीं अपना इनपुट डालते। वहां लिखा है ना, मरते समय जीव को कोई बचाने वाला नहीं, लिखा ना, मरती बिरिया जीव को। सुनो, मरते समय जीव को कोई नहीं बचाता, ये तो बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि जन्म है तो मरण तो होगा ही। वह नित्य भावना बता चुकी है। प्रशरण भावना ये बोल रही है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये शरण होगा, ये शरण होगा। अगर तुम सच्ची में मरते समय सुखी होकर के मरना चाहते हो तो जरूर तुम्हारे लिए शरण है। कि कौन? पंच परमेष्ठी और अपना आत्मा। बस इसके अलावा कोई तीसरा नहीं है। तो भैया डॉक्टर बचा लेंगे, मैंने व्यक्ति भगवान से भी बड़े डॉक्टर को मानता है। डॉक्टर बचा लेगा, डॉक्टर बचा लेगा, डॉक्टर बचा लेगा कि नहीं भैया? वो डॉक्टर तबीयत ठीक तो कर लेता है। कि वापिस से समझो कि कंसेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। तबीयत ठीक होती है स्वयं के साता के उदय से। फिर भैया डॉक्टर का क्या रोल है? कि डॉक्टर निमित्त है। हम ठीक होते हैं तो डॉक्टर पर आरोप आता है, तो दवाइयों पर आरोप आता है। रुचि आंटी सही बताइए। एक अस्पताल है, उस अस्पताल में वर्ल्ड के सबसे बेस्ट डॉक्टर्स है, तो क्या उस अस्पताल में जो भी जाता है वो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है क्या? कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी डॉक्टर ऐसा क्लेम कर सकता है, आज तक मैंने जितने भी ऑपरेशन किए, आज तक मैंने जितने भी लोगों को दवा दी है, सब ठीक हो गए, कोई भी नहीं मरा। डॉक्टर खुद ही मर जाता है, दूसरों की क्या बात करें। अभी कुछ समय पहले आया था, इंडिया का टॉप का हार्ट स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट इंडिया का टॉप का, वो खुद हार्ट अटैक से मर गया। अब बता। अभी आज ही मैं एक वो पढ़ रहा था आर्टिकल, भारत के टॉप 10 में से कौन से टॉप 10 डायबिटीज के डॉक्टर, उनमें से 9 खुद डायबिटिक है। अब बताओ। ओबेसिटी के डॉक्टर खुद मोटापे से जूझ रहे हैं। अब बताओ। आंखों के डॉक्टर के पास जाओ, उनको ही चश्मा लगा मिल जाएगा। अरे ये तो देखते हैं ना अपन प्रैक्टिकली, इससे ये समझ में आता है कि भैया वो कुछ करने धरने वाला नहीं है। अपने खुद का अगर उदय होगा तो अपने को, अगर अपना खुद का उदय होगा तो अपने को सारी सुविधाएं, सारी व्यवस्थाएं मिलेगी। और अपना ही उदय नहीं होगा तो कोई डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते, कोई दवाई कुछ नहीं कर सकते, और मंत्र तंत्र झाड़ फूक तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन अंधविश्वास से अपने को बचना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, कि जिनके ऊपर विश्वास करो उन पर भी लिमिट में ही विश्वास करो। डॉक्टर को डॉक्टर के जैसे ही रखो, दवाई को दवाई के जैसा ही रखो। नहीं समझ में आई मेरी बात? समझाते हैं, देखो भैया, हम अभक्ष नहीं खाते, हम नॉनवेज दवाइयाँ नहीं खाते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम लोग नॉनवेज नहीं खाते, पर
चूंकि डॉक्टर ने बोल दिया है तो खाना पड़ेगी। अभी ये पता है क्या होगा कि हमने भगवान की अथवा जल मार्ग की अथवा चरणान योग की अथवा सदाचार की अथवा अपनी पवित्रता को तो रखा एक तरफ और डॉक्टर की बात को चढ़ा दिया ऊपर। भी उन्होंने बोला तो करना पड़ेगा। कितने होता है ना ऐसा कि भैया वो देखो जैन साहब बाकी सब तो ठीक है पर वो शहद तो आपको लेना पड़ेगा। बाकी सब तो ठीक है पर अब ये तो आपको लेना ही। तो हम अपने पूरा जीवन भर की जितनी भी अपन ने त्याग किया, जितना भी हम पवित्रता से रहे, वो सारी की सारी बातें हमारी एक पल में दरकिनार हो जाती है। क्यों? भैया दवाई तो लेनी पड़ेगी, दवाई नहीं लेंगे तो फिर स्वस्थ कैसे रहेंगे? दवाई नहीं लेंगे तो फिर बचेंगे कैसे? तो बता रहे हैं कि दवाई हमारे स्वस्थ रहने में कारण नहीं है। हमारे स्वस्थ रहने में कारण है हमारे स्वयं का साता, हमारा स्वयं का पुण्य। और ऐसे ही अभक्ष दवाइयों के खाने से तो उल्टा पाप बंधेगा, पुण्य कहाँ से बंधेगा? तो भैया आप क्या कहना चाहते हो, कोई बीमार हो जाए तो हॉस्पिटल नहीं लेके जाए, घर पर ही पड़ा रहे, भगवान के नाम लेता रहे कि वो तो तुमसे होगा भी नहीं, वो तो मुनिराज से होता है क्योंकि उनके इतनी वीत रागता है। हम तो बस इतना बोल रहे हैं कि तुम श्रद्धा तो ऐसी बनाओ। रीता आंटी जी, हमारी श्रद्धा तो कम से कम ऐसी बने, कैसी बने कि मेरा जो भी भला होगा मेरे ही पुण्योदय से होगा, कोई दूसरा करने वाला नहीं है। और मेरा जो भी बुरा होना है मेरे ही पापोदय से होगा, किसी दूसरे से। ये श्रद्धा अगर बनेगी तो वो वीतरागता डेवलप होगी कि एक दिन हम भी मुनिराज जैसे होंगे। अरे आप लोग भगवान बनना चाहते हो कि नहीं? हम्म। हाँ कि ना? अरे चाहते हो ना? कैसा तो अरे किसी से भी पूछ लो भगवान बनना है कि नहीं, तो बोलता है ना हाँ मेरे को बनना है भगवान। ठीक है, तो भगवान बनना है, तो भगवान बनना तो सब चाहते हैं। आप लोग मुनिराज बनना चाहते हैं कि नहीं? महाराज जी बनना चाहते हैं कि नहीं? तो कोई बोल सकते हैं कि भैया अभी हमारी वैसी शक्ति नहीं है। पर ठीक है चलो शक्ति नहीं पर चाहते हो कि नहीं, अंदर से श्रद्धा है कि नहीं कि मुनियों का जीवन श्रेष्ठ जीवन है, हमारा भी आप समान ही जीवन हो। तो भाई मुनिराज जैसे वीतरागी हुए हैं, हमारे भी अगर ऐसी वीतरागता हो, उसके लिए ये आवश्यक है ना क्या कि जैसी दृष्टि मुनिराज की है ऐसी दृष्टि भी हमारी हो। मुनिराज की श्रद्धा में ये बिल्कुल फिट है, क्या फिट है कि ये अशरण रूप है। अब देखो मुनिराज को कभी ऐसे कोई प्रसंग आ जाते ना, तो वो ऐसी कोई अभक्ष दवाइयां नहीं खाते। खाते महाराज जी कोई अभक्ष दवाई? क्यों नहीं खाते? उनका त्याग है इसलिए कि त्याग है वाली बात नहीं है, उनकी उतनी वीतरागता है, उनको शरीर से इतनी निस्पृहता है, उनको ये बिल्कुल पक्का है कि कोई शरण है ही नहीं। तो ऐसी श्रद्धा हमारी भी डेवलप होनी चाहिए। हम मात्र मरने से बच जाए इस नाम पर अभक्ष दवाइयां खाने लग जाए, हम मरने से बच जाए इस नाम पर कहीं भी जाकर के माथा टेकने लग जाए, हम अब मरने से बच जाए इस नाम पर कुछ भी तंत्र मंत्र झाड़ फूक कराने लगे, ये महापाप है। ऐसे जिंदा रह करके भी कोई लाभ नहीं। क्या बोल रहे हैं? ऐसा मिथ्यात्व कर के साथ जीवित रहने का भी कोई लाभ नहीं है। इसलिए परिजन स्थान शक्ति धन आदि ये सब जीव को अशरण रूप है। ऐसी श्रद्धा, देखो 12 भावना जितनी भी है ना पूरी श्रद्धा के लेवल पे काम चलेगा इसका। और जितनी जितनी श्रद्धा हमारी चिंतवन, जितना जितना ये चिंतवन हमारा निर्मल होता जाएगा, निर्णय मजबूत होगा, तो हमारी वो जो दूसरों की ओर देखने की आदत है ना, ये आ जाए, ये कुछ कर दे, यहाँ से कुछ सहायता मिल जाए, वो एक्सपेक्टेशन जो है, वो एक्सपेक्टेशन अपने आप हमारी घटेगी। और वो जब एक्सपेक्टेशन कम हो जाएगी ना, हम सुखी हो जाएंगे। आया समझ में? देखो
जीव स्वयं अशरण रूप अर्थात असहाय रूप है। उसे किसी की सहायता मिल ही नहीं सकती और किसी की सहायता की जरूरत भी नहीं। ये काम की बात है। अच्छा सही बताओ। ये असहाय शब्द लिखा है अपने सामने। ये शब्द को पढ़ करके आपको क्या लग रहा है? असहाय एक पॉजिटिव वर्ड है या नेगेटिव वर्ड है? पॉजिटिव नेगेटिव तो समझते हो ना आप लोग। मतलब असहाय शब्द कुछ अच्छा बता रहा है कि कुछ बुरा बता रहा है? जनरली अपन क्या समझते हैं असहाय? मतलब नेगेटिव नेगेटिव सेंस में समझते हैं ना भाई, ये तो असहाय है। असहाय पॉजिटिव है। असहाय मतलब कौन? जिसे सहायता की जरूरत ही नहीं, वो असहाय है। वो अपने आप में इतना कैपेबल है। हमारे भगवान असहाय है। क्यों असहाय? कि ना भगवान को किसी की जरूरत, तो इसलिए असहाय। ने लिखा है ना, जीव स्वयं अशरण रूप है अर्थात असहाय रूप है। उसे किसी की सहायता मिल ही नहीं सकती और किसी की सहायता की उसको जरूरत भी नहीं है। इतनी इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी है। जब आपको मैं यहाँ से सुनाता हूँ। आचार्य कुंत देव ने लिखा। कहाँ गया? हाँ। स्वर्ग जिस सुनो, स्वर्ग जिसका किला है, देव जिसके भृत्य है, वज्र जिसका हथियार है, ऐरावत जिसका वाहन है, ऐसे इंद्र को भी कोई शरण नहीं है। वो अपन ने बात की थी ना इंद्र। तो इंद्र कैसा है? कि उसका किला किसके समान है? कि भैया स्वर्ग जिसका किला है। तो अपन लोग तो क्या रहते हैं ऐसी जगह। स्वर्ग जिसका किला, अरे वो रावण है। रावण ने वो बनाई थी लंका के बाहर कोर्ट बनाया था बहुत बड़ा। पढ़ी आप लोगों ने पद्म पुराण? रावण को मैसेज मिला। क्या मैसेज मिला? कि वो हनुमान जी जो है वो लंका में आ रहे हैं। तो वो लंका में एंट्री नहीं कर पाए, इसलिए रावण ने लंका के बाहर बड़ी आकाश इतनी ऊंची दीवारें बनवा दी, कोर्ट बनवा दिया, किला जैसा बना दिया। क्या? कि भाई अब अपन सेफ है। क्या सेफ है? वो तो हनुमान जी तो उसको भी तोड़ ताड़ के पहुंच गए अंदर। आया समझ में? तो भाई जीव यह मानता है कि मुझे कोई ना कोई तो बचा लेगा। मेरे पास सब साधन उपलब्ध है। मुझे सच्ची में ऐसी मान्यता रहती है लोगों की। मतलब व्यक्ति मरने को तैयार नहीं होता। मरने को तैयार मतलब ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होता कि मुझे मरना ही है। कहीं ना कहीं अंदर ये बिल्कुल बैठा रहता है। या तो पैसे का, वो अपने पास पैसा है, या नीचे लिखा है ना, इसलिए जीवन भर उन्हीं साधनों को जुटाने में लगा रहता है। नेटवर्किंग बनाता है। नेटवर्किंग समझते? नेटवर्किंग इससे पहचान करेगा, उससे पहचान करेगा। खुद से पहचान करनी थी वो तो करी नहीं, बाकी दुनिया भर से पहचान करने को तैयार है। इसलिए शुरू में बता दी थी ये बात। क्या? कि जितना हम बाहर देखेंगे, जितना हमें दूसरे से अपेक्षा होगी, जिनको ऐसा लगेगा कि ये हेल्प कर लेगा, ये बचा देगा, यहाँ शरण मिल जाएगी, उतना अपन दुखी होंगे। क्यों? क्योंकि वो तो हो नहीं सकता। तो समझदारी इसमें है कि जितना जल्दी हो सके हम इस बात को एक्सेप्ट कर ले। क्या? कि बाहर कहीं शरण नहीं है, मात्र पंच परमेष्ठी। और वो पंच परमेष्ठी ने जो आत्म स्वरूप बताया है वो, इसके अलावा इस विश्व में कोई तीसरी शरण है ही नहीं। जितनी जल्दी ये बात समझ में आ जाएगी, उतनी जल्दी अपने को सुखी होने का रास्ता मिल जाएगा। आप स्वयं प्रयोग करके निगाह डाल करके देख लीजिए। क्या? कि कुछ भी हो, मरते ना बचाने। और इतनी सच्ची में आप देखो। अच्छा मेरे को ये बताओ, आप लोग, अपन सब गृहस्थ हैं, अपन सबका परिवार भी है। तो आपके सामने आपके ही किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई है कि नहीं? सभी के सामने हुई होगी ना। छोटे में नहीं, अपन बड़े हो गए होंगे तब। तो क्या आपने चाहा था कि वे चले जाए? घर के सब मेंबर यही चाहते हैं ना कि वो बच जाए। तो अपन तो उनके लिए अच्छा ही चाह रहे थे। तो क्या वो बचे?
अपन उनको बचा पाए। नहीं, सोचना बिल्कुल शांति से। व्यक्ति इंदौर नहीं तो मुंबई, मुंबई नहीं हो तो अमेरिका, जहां से हो क्यों, वहां से डॉक्टर को बुलाओ, ये करो, इसकी दवाई वहां मिलती है, वहां से। अपना पूरा एड़ी चोटी का दम लगाता है कि नहीं लगाता मनोरम आंटी? हर कोई लगाता है। फिर भी बच पाता है कि नहीं वो जीव, ये प्रश्न है। कोई बचा पाया आज तक किसी को? नहीं बचा पाया ना, इसका मतलब कि बचाने की व्यवस्था ही नहीं है। आप कितनी दम लगा लो, कितनी ताकत लगा लो, और कम से कम जब हमको ऐसा बिल्कुल लग ही रहा है कि अब ज्यादा डॉक्टरों ने तक जवाब दे दिया, तो भैया अब तो कम से कम उनको थोड़ी कुछ अच्छी बातें सुना समझा सिखा दो। अभी भी लगे पड़े कि नहीं, अभी डॉक्टर ने बोल दिया इनके पास जाएंगे, यहाँ नहीं वहां जाएंगे, वहां नहीं वहां, ये हॉस्पिटल नहीं वो हॉस्पिटल। सिवाय पैसा खर्चा होने के, सिवाय उपयोग खर्चा होने के, और सिवाय आकुलता बढ़ने के, और कुछ भी नहीं होगा। पर अपने को दशा दिख रही है सामने कि भैया अभी जाने वाले हैं, तो कम से कम अब तो अपन इन सब से उनको छुड़ा करके कुछ अच्छी बातें सुना सिखा समझा दो। पर अभी भी उसको विश्वास उन्हीं पे रहता है, किन पे? कि ये शरण है, ये शरण। अब ऐसे में पूरा जीवन खत्म हो जाता है। परलक्षी जीवन दुख का कारण है। परलक्षी जीवन समझ, पर लक्ष्य दूसरे की ओर लक्ष्य करे, जिसका अगर ऐसा जीवन है वो हमेशा दुखी होगा। उसको हमेशा दूसरे से कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रहेगी, अपेक्षाएं रहेगी, ये तो कर लेगा, यहाँ नहीं तो वहां जाओ, वहां नहीं तो यहाँ जाओ, चलता जाएगा, और सुखी नहीं हो पाएगा। इसके लिए ये बात का निर्णय तो सभी के होना ही चाहिए। क्या? मरते ना बचावे कोई। तो फिर भैया बाकी वो सारा काम करे कि नहीं करे, देखो आइए। तो क्या हम मर जाए, क्या करें? आप बताओ। हमारे घर में हमारे पिताजी हमारे दादाजी बीमार है, अब क्या करें? उनको मरने के लिए छोड़ दे? प्रश्न हो सकता है ना कि भैया आप इतना बोल रहे हो तो ये सारा मेडिकल साइंस का सब झूठा है क्या? ये सारे डॉक्टर सब ऐसे ही है क्या? हो सकता है ये क्लास कोई डॉक्टर भी सुने, या कोई सुन रहा हो, तो कोई भी ऑब्जेक्शन ले सकता है ना, भैया आप ऐसे कैसे बोल सकते हो? आपको क्या पता है मेडिकल का चमत्कार? मरता व्यक्ति में भी जान डाल दे, आजकल तो ऐसी ऐसी चीजें आ गई है, ऐसे ऐसा साइंस ने आविष्कार कर लिए हैं, टेक्नोलॉजी ने इतना कर लिया। क्यों? पहले के जमाने में तो लोग जरा सा कुछ बीमारी होती थी मर जाते थे। आजकल तो ऐसे ऐसे इन्वेंशन हो गए, क्या, कि व्यक्ति की लाइफ सीधे 20 साल से बढ़ जाती है? अरे, होता है कि नहीं होता है? वो हार्ट में स्टंट डल जाते हैं, अब लाइफ बढ़ गई भैया। तो मेडिकल ने इतनी तरक्की करी, और आप ऐसे कैसे बोल रहे हो कि ये कोई शरण नहीं है? अरे प्रश्न आया है कि नहीं समझ में? कैसे बोल रहे हो कि मर जाए, हम क्या करें? देखो सुनो क्या लगा है, क्या लिखा है सामने, कि भाई देह की प्रयत्न पूर्वक रक्षा करना योग्य, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, पर ये सम्यक ज्ञान आवश्यक है कि देह छूटने पर कोई बचा नहीं। हम इस बात पर पूरा का पूरा फोकस दिला रहे हैं कि हमारी ये जो मेंटेलिटी है, क्या, कि इनको ये बचा ही लेंगे, ये मरेंगे ही नहीं। चाहे पैसा खर्चा हो, पैसा खर्चा हो, कॉन्टेक्ट हो तो कॉन्टेक्ट लगाओ, ये नहीं तो वो, ये नहीं तो, कि भाई ये पहली श्रद्धा बनाओ कि मरते न बचावे कोई। हाँ, हमको पता है फिर तुम्हारे अंदर जितना राग होगा ना, उतना तुम इसके लिए करोगे। तुम इसको दवाई भी खिलाओगे, एक डॉक्टर से असर नहीं होगा तो दूसरे डॉक्टर के पास भी जाओगे। मालूम है, क्योंकि वो राग है तो वो काम तो होगा। पर कम से कम ये श्रद्धा तो अपनी हो जावे। क्या श्रद्धा? कि इस देह की रक्षा करने वाले हम नहीं हैं, इस देह की रक्षा करने वाला मैं नहीं हूं, तो कौन है? कि ये अपनी योग्यता से चलता है, जितना आयु है उतना चलेगा। ये श्रद्धा हो, फिर उसके बाद सारा का सारा काम है। ना वो तीसरा पॉइंट कितना बढ़िया लिखा।
इसीलिए साधनों से ज्यादा साधना पर ध्यान दिया जाए। क्यों? क्योंकि ये साधन जुटाने में अगर लगा रहेगा तो क्या होगा? जीव अगर साधन जुटाने में ही लगा रहेगा तो इसका जो अमूल्य समय है ये सब चला जाएगा। क्योंकि अगर उसकी ऐसी मेंटेलिटी है ना क्या, कि भैया पैसा ही सब कुछ है, तो अब उसके लिए ना मंदिर कुछ है, ना भगवान को कुछ है, ना मुनिराज कुछ है, ना स्वाध्याय, उसके लिए कुछ थोड़ी है। उसके लिए तो सिर्फ पैसा है। तो वो पूरा का पूरा समय कहाँ लगाएगा? पैसा जुटाएंगे, पैसा कमाएंगे, पैसा कमाएंगे। तो कमा लो पैसा, चलो अब पैसा कमा लिया, ये रखे। कोरोना के समय कितने केसेस देखे अपन। व्यक्ति सूटकेस भर भर के पैसे डॉक्टर को दे रहा है, इनको बचा लो, इनको बचा। तो कोई बच पाया क्या? देखे होंगे आप लोगों ने भी वीडियोस, कितने वीडियोस आए थे। व्यक्ति सब कुछ देने को तैयार। ये भी रख लो हमारा, ये हार भी रख लो, हमारे कंगन, बस इनको बचा लो। कौन बचा रहा है? तो तात्पर्य पूरी बातों का इतना है कि हमारा जो पूरा का पूरा एनर्जी, पूरा उपयोग ये इन जगहों पर घूमता फिरता रहता है। उधर से सिमटे और निज कल्याण में लगे। साधनों पर जो हमारा वजन है, वो वजन साधना पर लग जाए। वस्तु स्वरूप को समझने पर लगे। डिपेंडेंसी वाली बुद्धि हमारी कम हो जाए। ठीक है। देखो, बताओ क्या अपने को धन पर अधिक विश्वास है या धर्म पर? सोचो। अभी झट से जवाब आ जाएगा धर्म पर सच्ची से शांति से सोचना। हमें धन पर विश्वास है या धर्म पर? धर्म मतलब रत्नत्रय धर्म, वीतरागता रूप धर्म, किस पर ज्यादा विश्वास? किसकी ज्यादा वैल्यू है? किसकी ज्यादा कीमत है? बताओ। डॉक्टर की बातों पर अधिक विश्वास है कि जिनवाणी की बातों पर? और जिनवाणी में लिखा है क्या कि रात्रि भोजन नहीं करना? तो ये नहीं मानेगा। और डॉक्टर ने बोल दिया है कि वो फास्ट 16 घंटे का फास्ट करना है, आपको 14 घंटे की फास्टिंग करनी है ना? सूर्यास्त के बाद आपको नहीं खाना, तो ये मान लेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल क्लियर कट पता चलता है कि तुझे डॉक्टर का भरोसा ज्यादा है, तुझे जिनदेव का भरोसा नहीं है, तुझे जिनवाणी का भरोसा नहीं है। तुझे अभी भी ऐसा लगता है कि जिनवाणी से तेरी रक्षा नहीं होगी, डॉक्टर से तेरी रक्षा होगी। तभी तो तू डॉक्टर की बात एक बार में मान लेता है। और जबकि डॉक्टर से तेरी रक्षा नहीं होगी, डॉक्टर से भी अगर रक्षा होगी ना, ज्यादा से ज्यादा इस भाव में हो पाएगी। और अगर तू जिनदेव की शरण में है, पंच परमेष्ठी की शरण में है, जिनवाणी की शरण में है, तो तेरा ये भाव तो सुधरेगा ही सुधरेगा। तेरे अगले भाव भी सुधरेंगे। और सुधरेंगे क्या, तेरे भव ही खत्म हो जाएंगे। तीसरी बात, शरीर को पुष्ट रखना चाहते हैं या स्वयं को? क्यों? शरीर को पुष्ट रखना चाहते हैं कि स्वयं? कि भैया शरीर और स्वयं में कोई अंतर है क्या? शरीर ही तो हम है। इसके लिए ही तो कर रहे हैं दिन रात। श्रीमद राजचंद्र जी से किसी ने पूछा क्या होता जा रहा है, आपका शरीर दिन पर दिन दुबला पतला कमजोर होता जा रहा है। देखा आप लोगों ने कभी श्रीमद जी को? किसी ने अगर देखा हो तो बिल्कुल ऐसे थे। बहुत कम वजन रह गया था, 45-40 किलो, इतना कम वजन था उनका, और कम हो गया था। कितना कमजोर होता जा रहा है शरीर। तो वे कहते थे कि आप इसको कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो क्या? बोले देखो, हम तो स्वयं को तो बढ़िया अच्छा खिलाते पिलाते हैं, पड़ोसी की हम नहीं जानते। हाँ, हम अच्छा भोजन करते हैं। जो आत्मा को भोजन चाहिए वो तो बराबर चलता रहता है इसको। अब इसको तो भैया इसके जैसा परिणाम है वो होता है। कितने ही जीव ऐसे देखे जाते, ज्यादा खाए तो भी पतले रहते, और थोड़ा खाए और मोटे हो जाते। तो वो तो भाई जैसा कि नाम कर्म का उदय है वो चलता रहता है। इसलिए शरीर को पुष्ट रखने से अधिक स्वयं को पुष्ट रखना अंतिम। हो ही गया। वास्तव में तो शुद्धात्मा और उसके बताने वाले पंच परमेश की ही शरण है। अन्य कोई इस जगत में किसी भी जीव को शरण नहीं। इसीलिए
हम सभी ऐसे पंच परमेश की और उनके द्वारा बताया गया आत्म स्वरूप, उसका विचार करें, उसी की शरण ले, ऐसी भावना से अभी पूरा कर। कोई प्रश्न है किसी को? हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रहे, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा तेज बंधु। जय बोले द्वादशांतमयी जिनवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। जय।